कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। क्या वाकई में आज हेल्थ इज वेल्थ है? तो आज हमारे साथ में अभिनव जी हैं। वो कहीं ना कहीं हमको हेल्थ के बारे में पूरी डिटेल देंगे, नॉलेज देंगे। और इनका एक्सपीरियंस मेडिकल फील्ड में 10 साल का रहा है। तो आज हमसे इनसे चर्चा करेंगे कि क्यों हेल्थ जरूरी है और हेल्थ का डिफिनीशन एक्चुअली क्या होता है। तो सर आप बताएंगे हेल्थ का डिफिनीशन एक्चुअली होता क्या? बहुत लोग इससे अवेयर नहीं है आजकल के टाइम में। तो आपके अनुसार सर क्या हो सकता है हेल्थ? व्हाट इज द हेल्थ? पहली बार तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर आपका मुझे सेशन में इन्वॉल्व करने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं सभी लोगों का जो भी मेरे व्यूवर्स ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। ठीक, तो हेल्थ के लिए सर मैं एक ही बात कहूँगा कि जैसा आप खाते हैं वैसा आपका शरीर होता है। ठीक, और आज की बात करें तो हमारा आजकल का जो हवा है, पानी है, खाना है, कितना शुद्ध है ये हम सभी लोग जानते हैं। कितना जहरीला है ये सभी हम लोग जानते हैं। तो जो हवा हम ले रहे हैं वो भी जहरीली है, जो पानी हम पी रहे हैं वो भी बैक्टीरिया से भरा हुआ है। और जो हम लोग खाना खाते हैं बहुत सारे पेस्टिसाइड्स भी उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो वो जा रहा है हमारे पेट के अंदर। तो एक्चुअली हेल्थ इज डिपेंड ऑन योर फूड। what kind फूड आर यू इनटेक इन योर बॉडी। तो जैसा खाना आप बॉडी में लेते हैं, जैसा लाइफस्टाइल आप जीते हो, तो दैट इज डिपेंड ऑन योर हेल्थ। मीन्स कि हेल्थ के लिए फूड बहुत जरूरी है और हम कब और क्या खाते हैं ये भी जरूरी है। तो सर आप बताएंगे कैसा न्यूट्रिशन प्लान वो होना चाहिए एक लंबी समय तक अपने हेल्थ को बनाए रखने के लिए? कहीं ना कहीं ये चीज भी लोग नहीं जानते हैं। आजकल सिनेरियो ऐसा आप जानते ही होंगे कि लोग किस चीज का खाना खाते हैं, कैसा खाना खाते हैं। फास्ट फूड का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेंगे सर से और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन, तो डिटेल में जाएंगे थोड़ा। ठीक है, तो सर कैसा न्यूट्रिशनल प्लान या क्या खाएं हम ताकि लंबे समय तक हेल्दी रहे? सर सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा कंपैरिजन मैं करूँगा हमारे फॉरेन कंट्रीज से। लोग हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं कि 50-50 साल के लोग, 60-60 साल के लोग भी इतने फिट रहते हैं। जी मोस्टली फिट रहते हैं। उनमें कार्डियक का, डायबिटीज़ का इशू कम रहता है। श्योर। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। न्यूट्रिशन हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप न्यूट्रिशन का नॉलेज अच्छा लेते हो, देन उसके बाद आप फूडिंग पे ध्यान दो। हालांकि ये हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेसिक न्यूट्रिशन नॉलेज तो हमारे पास होना ही चाहिए। जी ठीक, कि हमें प्रोटीन कितना लेना है, हमें कार्ब्स कितना लेना है, हमें फैट कितना लेना है। फैट्स लेना है तो कौन से फैट्स लेने हैं, सैचुरेटेड ना हो, ट्रांस फैट ना हो, वो हेल्दी फैट्स होने चाहिए, हेल्दी कार्ब्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल जो सिनेरियो बना हुआ है इंडिया का कि आदमी 2 वक्त की रोटी भी खा ले तो बहुत बड़ी बात है। तो जी सबसे पहला रीज़न आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, उसका भी इफेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ता है। डिप्रेशन लेवल भी इफेक्ट पड़ता है। आपका लाइफस्टाइल भी बहुत मायने रखता है। इन सब चीज़ों में भी आपको अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर टाइम से प्रोवाइड नहीं हो रहा, तो आपका हेल्थ कहीं ना कहीं जाके वो एक निचले स्तर पे आ जाएगा, जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट का, दवाइयों का जरूरत पड़ने लगेगा। ओके। तो हेल्थ दोनों चीज पर डिपेंड करता है। आप कैसा खाना खा रहे हो, मीन्स कि एग्जैक्टली। आपकी फूड्स में न्यूट्रिशन किस लेवल की है, और साथ के साथ पॉल्यूशन जो सर ने बताया। कहीं ना कहीं हम जिसे सर ने बताया कि फॉरेन कंट्री का जो लोग होते हैं, जो पर्सन होते हैं, और इंडिया के जो पर्सन होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस किस लेवल की होती है। तो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्री। तो ये कहीं ना कहीं मैटर करता है। सर ये बताएंगे आप कि जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है या हमारा जो बोला जाए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ी जा रही है। तो सारी की सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, फिर भी बीमारियां उतना ही बढ़ रही, उसी तादाद में बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अनिल सर, देखा जाए तो हमारे पास मेडिकल साइंस इतना ग्रो कर चुका है आज के ज़माने में, तो उसके अकॉर्डिंग तो बीमारियां और डिजीजेस कम होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे डिजीजेस भी आपकी उतनी ही ग्रोथ करेंगे, वो भी दुगने लेवल पे ग्रोथ करेंगे। तो रीज़न इसका ये है कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर बिजनेस देखा जाए तो लोग बिजनेस जरूर कर रहे हैं आपकी हेल्थ को लेकर। आजकल पूरे इंडिया में 2 से तीसरी मौत आपकी हार्ट अटैक से होती है। कैंसर से ज़्यादा डेथ ऑफ डेथ आता है। ट्यूबरक्लोसिस का डेथ ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो लंग्स का डिसीज है, किडनी का डिसीज है, डायबिटिक इशू, ये बहुत सारे आपके सारी चीज़ें चल रही है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं बॉडी में, तो देखिए
खाना खा रहे हैं, आप दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो रोटी में भी वही पेस्टिसाइड्स हैं। क्योंकि जो किसान मेहनत करता है, अनाज उगाता है, छिड़काव करता है दवा का, ताकि कीटनाशक दवा का छिड़काव करता है जिससे कीटाणु ना लगे। तो कभी कभी डीडीटी और सारे पेस्टिसाइड ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा छिड़क दिया उसमें, तो जितना मात्रा होनी चाहिए, 25% छिड़काव करना चाहिए तो 30% हो गया, 35% हो गया, तो उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपको धुलने के बाद भी वो कीटनाशक नहीं निकलते हैं। जी। ठीक, तो वो क्या होता है कि आपकी सेल्स पे जाके अटैक करता है। ओके, मीन्स कहने का मतलब है कि हम जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, जो भी फूड्स ले रहे हैं, तो पेस्टिसाइड्स, केमिकल, टॉक्सिन्स मीन्स की ले रहे हैं हम बाहर से, और वो कम होने वाला नहीं, क्योंकि अगर किसान लोग अगर बहुत सारी चीज़ें नहीं यूज करेंगे तो प्रोडक्शन लेवल भी डाउन होगा और कहीं ना कहीं महंगाइयाँ बढ़ जाएगी, तो एग्जैक्टली। उनको वो चीज़ करना है। बट सर ये बताइए कैसे, क्या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? खाना तो हमको खाना है, सब्जियाँ खानी है, फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, सारे की सारी चीज़ें वो लेना बंद नहीं करेंगे लोग, तो हम हेल्दी रहने के लिए क्या करें, मीन्स की क्या कर सकते हाँ, इसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ सर। देखिए, आप खाना खाना तो बंद नहीं कर सकते, हवा पानी लेना तो बंद नहीं कर सकते, और जो भी आप खाते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके टॉक्सिन्स के रूप में जम जाता है, और वो टॉक्सिन्स इतने हार्ड होते हैं कि सर्जिकल ब्लेड से भी नहीं निकलते। या हैं? तो आप इंटेस्टाइन का ऑपरेशन करवाइए, या फिर कुछ ऐसी चीज लीजिए जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। 5 साल के बच्चे का फेस देख लो और एक 25 इयर्स बच्चे का फेस देख लो, डिफरेंस होता है। यही डिफरेंस होता है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटे बच्चे की और बड़े बच्चे की, क्योंकि इतना टॉक्सिन्स उसकी पेट में जमा हो जाता है। 25 साल के बच्चे के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से लैक ऑफ अब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से बॉडी पार्ट्स को मिलता नहीं है, और स्किन आपकी ग्लो नहीं करती है, स्किन आपकी डल हो जाती है। बहुत सारे रीजन होते हैं कि आपको सर में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन कर रही है, फीवर आ रहा है, इम्यूनिटी डाउन जा रही है। तो और 5 साल के बच्चे का देखो फेस कितना ग्लो करता है, क्योंकि बहुत ही हेल्दी इंटेस्टाइन रहता है, उसका एब्जॉर्प्शन बिल्कुल फुल रहता है, बिल्कुल स्मूथ इंटेस्टाइन रहती है। तो आपको अपने खाने में जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, सबसे पहले आपको टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए आपको ऐसी चीज चाहिए जो आपके टॉक्सिन्स रिमूव करेगा। ठीक, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको जब तक न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं पता होगी, न्यूट्रिशन नॉलेज नहीं होगी। उसके बाद आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि मेडिसिन नहीं है, वो भी एक फूड है एक रहेगा, जो आपकी लाइफ को बहुत ही स्टेबल करती है, बहुत ही हेल्दी बनाती है। तो आपको उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल दाल चावल रोटी से भी आपका पेट नहीं बनता, आपकी हेल्थ नहीं बनती है। क्योंकि देखा होगा आपने बहुत सारे लड़कों को या फिर लड़कियों को जो खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो दैट इज द रीजन ऑफ यू हैव अ टॉक्सिन्स इन योर इंटेस्टाइन। ओके, ये सही बात बोला गया है कि कुछ बच्चे होते हैं, पतले होते हैं, उनके शरीर में लगता नहीं है, चाहे वो कितना भी खा ले खाना। उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे के यार मैं बहुत सारा चीज़ खिलाता हूँ, ऐसा क्या खिलाऊँ जब इसका थोड़ा सा हेल्दी हो बच्चा। कहीं ना कहीं ये भी एक सर ने रीज़न बताया, और कहीं ना कहीं न्यू बॉर्न बबी का जो आपने रीज़न बताया कि उनके इंटेस्टाइन डेफिनेटली, जब वो देखो एक दिल्ली में सर्वे हुआ था अभी लेटेस्ट में, जो इतना पॉल्यूशन बढ़ा, एयर पॉल्यूशन, तो न्यू बॉर्न बेबी जब भी इस दुनिया में आता है पहली बार, तो दिल्ली में क्या हुआ था कि उसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। उनके लंग्स या फिर जो भी बॉडी ऑर्गन्स थे वो उस लेवल से उस पॉल्यूशन में सर्वाइव करने के लिए सुटेबल नहीं थे। मीन्स कि उनको इस दुनिया में आते आते ही बीमारियां फैल ले सकती है, ऐसा पाया गया है। तो पॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं उस लेवल पर है इंडिया में, चरम सीमा पर, यह जानते हैं। कोई भी ऐसा सिटी नहीं बचा जो पॉल्यूटेड ना होगा अभी के टाइम में। तो सर जैसे मैं अभी चर्चा कर रहे थे हेल्थ पर, तो लोगों को हेल्थ अवेयरनेस कैसे हम दे सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं इसमें कि लोग हेल्दी रहें, फिट रहें, और कभी ना कभी उनको बीमारियां का प्रकोप ना आए सामने। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं सर कि हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमारे घुटने में दर्द है तो घुटने में दर्द होने से पहले ही हम वो चीज़ कर लें जिससे हमारे घुटने में दर्द ना पैदा हो। क्योंकि आजकल सिनेरियो ये बना हुआ है कि जब हमारे घुटने में दर्द होगा देन उसके बाद ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे। जी। आपने कभी देखा होगा कि कभी आप किसी का डायबिटीज चेक करो
और बोलता है कि मेरे को डायबिटिक नहीं है, लेकिन उसका शुगर हमेशा 300-500 नहीं करा जाता है। और बोलता है कि अरे मेरे तो डायबिटीज नहीं है, एकदम से डायबिटीज नहीं करा जाता। तो दैट इज नॉट वंडरिंग कि एकदम से कुछ नहीं होता है। दिस इज अ प्रोसेस, 7 to 6 ईयर का प्रोसेस होता है जी। पहले आपका कोई भी अगर लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा आपका सेल लेवल पे होगा, देन उसके बाद टिश्यू लेवल पे जाएगा, देन उसके बाद ऑर्गन्स पे जाएगा, देन आपके पास सिस्टम पे जाएगा, तब वो बॉडी पे इफेक्ट करेगा। तो कोई भी बीमारी होती है तो सेल लेवल से और बॉडी लेवल तक आने में उसको 6 से 7 साल या 8 साल का समय लगता है। ओके, कहने का मतलब ये है सर का कि हमने सुना भी है और आप लोग भी सुने होंगे कि 23 इयर्स का जो एक पर्सन है या किसी का फ्रेंड है या अचानक उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया, ठीक है, बट ये अचानक नहीं हुआ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पहले से रही होगी सर, कहने का मतलब ये है ना। आपका कोई भी अगर बीमारी पैदा होती तो पहले सेल लेवल पे जाएगा, सेल से टिश्यू पे आएगा, टिश्यू से आपका ऑर्गन पे जाएगा, ऑर्गन से उसके बाद सिस्टम पे आएगा, सिस्टम से फिर आपका बॉडी पे जाएगा। देन आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे सिर में दर्द हो रहा है या मुझे सीने में दर्द हो रहा है या फिर मुझे उलझन हो रही है या मुझे इन ऑल दैट कुछ भी बीमारी पैदा हो सकती है। तो सेल लेवल पे काम होता है, देन तब जाके वो सिस्टम पे काम करता है या बॉडी पे काम करता है। ठीक, तो इसके लिए आपको ज्ञान देना पड़ेगा कि अगर हम सेल को वो न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करा दें जो नीड है उसको, जो नीड है उसको वो अगर हम प्रोवाइड करा दें तो वहाँ से वो बैक्टीरिया वो इन्फेक्शन खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से ही आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का फेस करना पड़ता है। अभी जैसे कोविड का टाइम था कि इम्यूनिटी पे बहुत जोर दिया जा रहा था, बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है, उस तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों को सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होती है, गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इम्यूनिटी पे क्यों जोर दिया जा रहा है? इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आप खाने से इम्यूनिटी आपकी नहीं बढ़ती है जब तक आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट या न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड ना हो। ठीक, तो न्यूट्रिशन कितना ले रहे हैं आप, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं बोलूंगा कि सर आपका वेट 75 किलो का है और आपको प्रोटीन 75 ग्राम पर डे लेना चाहिए, तो क्या आप लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। मोस्टली अगर आप खाने से अगर आप ले लेंगे तो 20 to 30 ग्राम प्रोटीन आप ले लेंगे। करेक्ट। और उसके बाद बॉडी में आपके जो मसल्स रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस होता है कि मसल्स स्ट्रेच कर रही है, पेन हो रहा है मसल्स में, बदन टूट रहा है, तो ये सारा सिनेरियो रिसर्च चीज का है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से प्रोटीन नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से अमीनो एसिड्स नहीं बन पा रहे और बॉडी में मसल्स रिपेयरिंग का काम नहीं हो पा रहा है। यानी कि जो भी ह्यूमन बॉडी है उसका जितना वेट है उतने ग्राम उसको प्रोटीन डेली कंज्यूम करना चाहिए। मीन्स कि सर जैसे आजकल फास्ट फूड का चलन भी है, लोग फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी मैंने एक और डॉक्टर से मेरी बात हुई कुछ दिन पहले, उनसे जिक्र हुआ था कि अगर आप एक बर्गर खाते हैं तो आपको 3 किलोमीटर अगर दौड़ पाए तो आपको वो कैलोरी जो है बॉडी बर्न कर पाएगी। अदरवाइज अगर बर्गर खाकर आप अपने मतलब रेस्ट कर लिए, पानी पी लिए, बैठ गए तो वो कैलोरी कहीं ना कहीं बर्न नहीं होती है, वो फैट में कन्वर्ट होकर वो कहीं ना कहीं बीमारियों का एक जड़ बनती है और वहाँ से बीमारियाँ पनपनी शुरू होती है। तो फास्ट फूड के बारे में क्या बोलना चाहिए? सर फास्ट फूड देखिए बहुत एक हमारे शहर का बहुत बड़ा बिजनेस क्राइटेरिया भी है, जो बहुत लोगों के घर की रोजी रोटी भी चलती है उससे, और एक तरीके से कह लीजिए कि डिजीज के कैरियर भी हैं, डिजीज के कैरियर भी हैं। क्योंकि फास्ट फूड कैसे बन रहा है ये आप नहीं जानते। समोसे बन रहे हैं लेकिन समोसे में आलू कौन सा पड़ रहा है वो मैटर करता है ना, समोसे में मसाला कैसा पड़ रहा है वो मैटर करता है। ठीक, समोसा खोए का भी बनता है, समोसा आलू का भी बनता है, समोसा पूरी का भी बनता है, तो मैटर करता है कि उसके अंदर प्रोडक्ट कैसा है, सामान क्या भरा है। कहीं कहीं सड़े गले आलू तो नहीं, आलू को धोया गया कि नहीं गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू बिजनेस देखा जाए तो वो सारी चीजें हमें नहीं पता होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि टेस्ट के पीछे हम लोग भागते हैं। बहुत सारे पहले मैं भी सर बहुत फास्ट फूड का शौकीन था, मैंने भी बहुत मोमोज समोसे बहुत खाए मैंने, और तकरीबन 5 साल हो गए मैं बाहर का एक समोसा तक नहीं खाता और मैं घर में खाना खाता हूँ। तो शायद इसीलिए मैं सर्वाइव कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही क्वांटिटी में खाना खाता हूँ, बैलेंस डाइट लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कर पाता हूँ। एनर्जी लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, देन अभी आप रिलैक्स कर लो, कब आपको रिलैक्स करना है, कब आपको काम करना है, कब आपको प्लानिंग करनी है, तो आपका माइंड अच्छा काम करना चाहिए, उसके लिए आपको अच्छा खाना चाहिए।
फास्ट फूड आपका क्या है सर? फास्ट फूड का तरीका बस ये है कि आजकल के जो यंगस्टर है कि 16-16 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, 5-5 साल के बच्चों को चश्मा लग रहा है, तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन तो है ना। कहीं न कहीं हम इंद्रियों पर काबू नहीं पाते हैं, वो टेस्ट के लिए खा रहे हैं, जैसा कि आपने आप हमारे बताया। बच्चों को क्या सिखाते हैं? पापा मुझे फ्रूटी पीना है, व्हाई आर यू टेक टू, आप उनको हैबिट क्यों डलवा रहे हो फ्रूटी का? करेक्ट। फ्रूटी का हैबिट क्यों डलवा रहे हो? पापा मुझे ट्रॉपिकाना का जूस पीना है, जो कि आप जानते हैं कि 150 रुपए किलो सेब चल रहा है, 20 रुपए में आपको ट्रॉपिकाना का एप्पल जूस मिल जाएगा। क्या ये सही है? मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का वो नहीं कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं इसमें एक अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि अगर आप एप्पल खा रहे हो तो घर में एक एप्पल खा लो, एप्पल का जूस बना लो। और आजकल तो डायबिटिक पेशेंट को भी सर फ्रूट मना कर दिया गया है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि फ्रक्टोज जो होता है बॉडी में, फ्रक्टोज नेचुरल फ्रूट जो होता है, नेचुरल फ्रक्टोज जो होता है जो बॉडी में ग्लूकोज कन्वर्ट करता है, वो डायबिटिक पेशेंट खा सकता है। लेकिन आजकल के डॉक्टर क्यों मना करते हैं कि आप फ्रूट्स मत खाइए? क्योंकि उसमें सुक्रोज मिलाया जाता है। सुक्रोज मिलाया है। सुक्रोज मतलब क्या होता है कि शुगर के इंजेक्शन मिलाए जाते हैं और मीठे केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से फल ज़्यादा मीठा हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स वाई रीजन कि डायबिटिक आपका इंसुलिन पे भी जा सकता है, टाइप 2 में भी जा सकता है, टाइप 3 में भी जा सकता है। तो दैट्स वाई कि ये सारे सुक्रोज वाले फ्रूट्स बंद करवाए जाएं और उनको डॉक्टर खुद ही मना करते हैं कि आप फ्रूट्स मत लीजिए। बट सर ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, ये इस लेवल से हमारे इंडिया में चल रहा है कि जो आप फ्रुक्टोज और सुक्रोज की बात की, फ्रुक्टोज डेफिनेटली मिलना मुश्किल होगा, कहीं ना कहीं सुक्रोज ही ले रहे हैं हम लोग, इसलिए पेशेंट की संख्या ही बढ़ रही है। तो हमारे साथ थे आज अभिनव सर, बहुत अच्छी वैल्यू शायद आप लोग को मिली होगी। आप इस चैनल के माध्यम से डेफिनेटली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो कि आप जो चीज़ें आपको चाहिए आज के सिनेरियो में, है ना, तो आपको मिलेगी। अगली बार आएंगे तो कुछ अलग ही लेके आएंगे, हेल्थ पर ही लेके आएंगे, कोई पार्टिकुलर डिजीज के बारे में सर से डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेटेस्ट वीडियो इसी तरह की चाहिए और ये चैनल आपको पसंद आ रहा है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर या यूट्यूब जब भी ओपन करें आपको मिलता है। तो और थैंक यू। आपको कमेंट में जो आप भी बताइए कि आप हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या एडवाइस है कि हेल्थ आप कैसे अच्छा रख सकते हैं, क्या क्या एडवाइस हो सकती है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती है, क्या क्या न्यूट्रिशन लोगों को चाहिए। तो और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और हम लोग आपका ज़रूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।